हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक टोट बैग लेकर के आई हूँ। और आज का टोट बैग मैं बनाने जा रही हूँ कैनवस फैब्रिक पे। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है वर्ली प्रिंट। और इसका जो साइज़ है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर साइज़ मैंने लिया है 8x9 इंच का ये पीस है और 8x9 इंच का ये प्रिंटेड पीस है। अब सबसे पहले हम इसको रेडी करेंगे। एक साइड से इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर सिंपल जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और जो ब्लैक कलर का कैनवस है उसको हल्का सा ऊपर रखेंगे पाइपिंग की तरह से। उसकी लुकिंग आनी चाहिए बहुत पतली सी फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। इसको हम साइड से पैक कर देंगे और जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया। इसको रेडी करने के बाद लेंगे 2x16 इंच के 2 पीस इस तरह से। और इसमें हम लगाएंगे जिप। तो यहाँ पर जो वर्ली फैब्रिक है उसका जो कलर है वो हमने जिप का लिया है, बैच कलर। और इसको यहाँ पर सिंपल रखेंगे और जोड़ देंगे, फिनिशिंग दे देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो दूसरा 2x16 इंच का पीस है उसको भी यहाँ पर दूसरे पीस में जोड़ के जिप को और इसको भी फिनिशिंग दे देंगे। अब इसमें हम 2 रनर डाल देंगे। 2 रनर मैं यहाँ पर स्टील के डालूंगी। अब ये बड़ा बैग है तो इसमें 2 रनर पड़ेंगे। 2 रनर डालने के बाद सीधी जिप को अंदर रखेंगे, रनर को भी अंदर रखेंगे और यहाँ से डबल मशीन चला के इसको पैक कर देंगे। और इसको भी हमने रेडी कर लिया। अब हम लेंगे अपना मेन पीस। यहाँ पर हमने कैनवास का पूरा पीस लिया हुआ है और इसका साइज़ है 16x32 इंच। पूरा 1 पीस में हमने लिया हुआ है। इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये 16x16 इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए ये 16x16 का हो गया है। अब यहाँ से हम इधर से साइड से 2 इंच पर मार्क करेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं मार्क लगा हुआ है। और इधर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक, ये हमने 2 इंच पर मार्क किया। तो 2x2 का यहाँ पर हम ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से। 2x2 का एक ब्लॉक रेडी करना है। ये हमने ब्लॉक रेडी कर लिया। अब बीच में हम, जब ये 16 है तो 2 इधर निकल गया, 2 इधर निकल गया, बीच में बचा 12 इंच। इसका सेंटर मार्क निकाल लेंगे। सेंटर मार्क से इधर से 4 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे, 4 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। ये 8 इंच का डिस्टेंस आ गया। और इसी तरह से इधर से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। इधर भी ये 4 इंच पर मार्क कर लिया हमने। और यहाँ से ये जो हमने 8 इंच का मार्क लिया था, यहाँ से यहाँ पूरा इसको एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम खींच रहे हैं तो ये 12 इंच, 12 और 13, 14 पर हमें यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। 14 इंच पर इस तरह से पूरा 14 इंच पे ये मार्क करके यहाँ पर ये लाइन खींच लेनी है। और फिर यहाँ से ये जो हमारा 2 इंच हम अब जा कर के हमने जो एक लाइन यहाँ खींचनी है इस तरह से पूरी खींच लेंगे। यहाँ से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे इधर और 9 इंच पर मार्क करेंगे इधर। ठीक, अब पीछे आ जाते हैं। पीछे भी हमने यहाँ पर बस सिंपल 2x2 का एक स्क्वायर पीस निकालना है। ये इस तरह से 2x2 पर। और इसको करना तो अंदर से है लेकिन मैं बाहर से बता दे रही हूँ एक बार फिर से ताकि ध्यान रहे। और यहाँ से फिर हम ये 12 इंच पे आ गए। ये 6 सेंटर आ गया इसका। 6 इंच से 4 इंच इधर मार्क करेंगे। ये 4 इंच पे मार्क है, ये 4 इंच पे मार्क है। और यहाँ पर 14 इंच पर एक लंबा मार्क लगा लेंगे। ये हमारा 14 इंच पे मार्क है, इधर 14 इंच पे मार्क है ये। और यहाँ पर ये जो 2 इंच का एरिया लिया था उसको भी हम खींच लेते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो हमने 9 इंच पे मार्क किया था यहाँ पर हम लगाएंगे पॉकेट। तो 9 इंच तो मैंने एक उसका बॉर्डर बना लिया कि उसके ऊपर हमें नहीं जाना है। तो पॉकेट आप यहाँ पर पूरी 9 इंच की लंबी गहरी भी लगा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं। तो मैं छोटी लगा रही हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क किया है, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको इसी लाइन पर सिल देंगे। ये उल्टा रख के हमने यहाँ पर सिल दिया। अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक दाब मशीन चला करके और इधर से पूरा पैक कर देंगे। तो ये जो कपड़ा है हमारा, ये जो 4 इंच का एरिया हमने लिया है, इसके अंदर आना चाहिए, ठीक, जिससे कि अभी जब हम बेल्ट लगाएंगे तो वो कवर हो जाए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मशीन चला देते हैं और एक पॉकेट रेडी कर लेते हैं। अब ये ऊपर से हम सिलते हुए लाए हैं, यहाँ से दाब मशीन देते हुए इसको यहाँ पर ले जाके ख़त्म कर देंगे। अब इसको हमने इस तरह से सिल दिया। तो मैचिंग धागा लीजिए और अंदर बिल्कुल साफ़ सफाई से काम हो जाएगा। अब लेंगे यहाँ पर हम बेल्ट मैंने यहाँ पर ली है 47 इंच की, 2 बेल्ट ली हैं। तो जैसे ये बेज कलर मैंने यहाँ पर लिया जिप का और इससे मैच करता हुआ, तो उसी तरह से कंट्रास्ट में मैंने बेज कलर की बेल्ट भी ली है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को लगाएंगे। एक बेल्ट रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पॉकेट हमने लगाई है, बस पॉकेट के ऊपर इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, डबल मशीन यहाँ चलाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ते हुए आएंगे इस तरह से। और ये जो 14 इंच का एरिया पे हमने यहाँ पे चौक से निशान लगाया था, यहाँ पे लाके डबल मशीन चलाएंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको यहाँ तक चला के मशीन से हटा देंगे। फिर इसको हम इधर जोड़ेंगे और इधर भी हम इधर हल्का सा फोल्ड करेंगे और पॉकेट के ऊपर से मशीन चलाते हुए ला करके यहाँ से करके दूसरी तरफ से सिलाई कर देंगे। तो इसमें इस बेल्ट इस तरह से लगानी है। तो चलिए लगा देते हैं। और जब बेल्ट लगाना शुरू करें तो जो बेल्ट का कलर है उस कलर का धागा उस पर लगा लें और जो नीचे जो बेस का कपड़ा है आपका, वहाँ बॉबिन में उस कलर का धागा होना चाहिए। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। बेल्ट को सेंटर पे रखते हुए जोड़ेंगे इस तरह से। ये लाइन है तो ये सेंटर में आना चाहिए। हाफ एंड हाफ बेल्ट इधर, हाफ एंड हाफ इधर, और इस तरह से ये हमारी बेल्ट और पॉकेट दोनों एक साथ लग गई हैं। ये देखिए, ठीक। अब इसी तरह से इधर वाली बेल्ट को भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसको यहाँ पर फोल्ड करके सेंटर पे रखेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करके सेंटर पे रखेंगे और 14 इंच के एरिया पर यहाँ पर जोड़ देंगे। ये पॉकेट और ये बेल्ट हमने दोनों जोड़ दिए। ये देखिए, पीछे एकदम साफ़ सुथरा काम है, इसमें कहीं कोई कलर धागा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से काम होगा। अब धागा बदल देंगे, ब्लैक कलर का धागा फिर से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। ऊपर डबल मशीन, सीधा करेंगे, कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद ये जो सिलाई है इसको बाहर इस तरह से रखते हुए, ब्लैक कलर है दिखेगा नहीं, लेकिन इस पर हम एक दाब मशीन चलाएंगे। इससे क्या होगा कि जो कैनवास के धागे निकलते हैं वो निकलने बंद हो जाएंगे, वो उसी के अंदर रुक जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चाप की दूरी से दाब मशीन चला देंगे। अब यहाँ पर हमने एक चाप की दूरी से मशीन चला दी है और इस तरह से सिलाई करने से धागे तो दबेंगे ही और इसमें थोड़ी सी टाइटनेस आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैनवास पहले ही मोटा होता है। अब क्या करना है, इसको वापस उल्टा करेंगे, वापस उल्टा करेंगे, कॉर्नर निकाल लेंगे। ये कॉर्नर अच्छे से निकालना है। अब यहाँ पर सिंपल ये जो हमने 2 इंच पर मार्क किया है, इधर जो आगे किया था वो मैंने पीछे भी लगा लिया है। 2 इंच पर मार्क, ये अंदर से पहले बैग को पूरा खोल लेना है। बैग अभी मेरा खुला नहीं है। अब यहाँ पर ये 2 इंच पे जो मार्क किया है, ये इसको खोलेंगे अच्छे से इस तरह से, जैसे बैग का बॉटम बनाते हैं ज़्यादातर हम लोग, उसी तरह से सिंपल इसको बनाना है। तो इसका जो बॉटम का हिस्सा है यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं चौक से
ताकि हमको सेंटर दिखाई देता रहे। और ये जो 2 इंच है इसको भी डार्क कर लेते हैं, ये और ये, ठीक। अब इसको ये कॉर्नर को पकड़ेंगे, इधर पकड़ेंगे, इस तरह से फैला लेंगे पूरा। और ये जो हमने सेंटर निकाला है, ये सेंटर और ये सिलाई का सेंटर हमारा आपस में मिलना चाहिए। इस तरह से ये सेंटर आ रहा है। जब हम इस तरह से पकड़ेंगे सेंटर से, यहाँ ये देखिए उंगली से पकड़ा है, इधर पकड़ा है, तो ये बराबर आ रहा है। अब ये जो 2 इंच की जो लाइन खींची थी, इसी पर हमें मशीन चला देनी है। इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि कैनवस है, इसमें कपड़ा निकलता है। अगर कट करना है तो यहाँ पर हमको फिर पाइपिंग चढ़ानी पड़ेगी। तो मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि कपड़ा जितना कम कट किया जाए, जब उसका हम नेचर जानते हैं कि कपड़े का रेशा निकलता है, तो उसको कम से कम कट करना चाहिए। तो कट करें फिर पाइपिंग लगाएं, काम नहीं बढ़ाना है। इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। दूसरा कॉर्नर भी बना लेते हैं। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, ये जो सेंटर निकाला था, सिलाई से सिलाई मिलाएंगे और उस पर भी मशीन चला देंगे। अब ये तो हो गया रेडी। इसको करेंगे हम सीधा। ये आ गया हमारा पॉट, एकदम बढ़िया परफेक्ट। इस तरह से ये देखिए, है ना, ये आ गया। अब जो हमने जिप वाला पीस रेडी किया था, उसको लेंगे, पूरा खोल देंगे और इस बैग को इस जिप के अंदर पूरा डाल देंगे। इस तरह से डालेंगे, ऊपर तक लाएंगे। बेल्ट हमारी दोनों जिप के अंदर से बाहर आएंगी। इस तरह से ऊपर तक लाएंगे और इस सिलाई को, जो जिप की सिलाई है और जो बैग की सिलाई है, दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह से बराबर से बिठाएंगे और इसको पूरा गोलाई में सिल देंगे इस तरह से। और बेल्ट बीच में नहीं आनी चाहिए और सिलाई से सिलाई मिली रहे, इसके लिए यहाँ पर आपको पिन लगानी होगी ताकि कपड़ा खिसके नहीं। इस तरह से पिन लगा दीजिए तो ये टिका रहेगा। अब दूसरा हिस्सा भी पकड़ के लगा देते हैं। और इसको गोलाई से अब सिल देते हैं। इसको सिलने के बाद इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, खोलेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये जो जिप का पीस जोड़ा है हमने, इसको हम अंदर की तरफ घुमा देंगे तो सिलाई हमारी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से दोनों जो गोलाई में जोड़ दिख रहा है, ये पूरा ऊपर आ जाएगा। बेल्ट को हटा देंगे, पूरी जिप को अंदर पलटेंगे खोलते हुए सिलाई को, और इस पर एक दाब मशीन चला देंगे। तो यहाँ पर भी हम 1 चाप की दूरी पर दाब मशीन चलाएंगे। इस तरह से ये हमने 2 इंच वाला पीस जोड़ा है और यहाँ पर दाब मशीन चलाएंगे और बेल्ट को हटाते जाएंगे और उसको गोलाई से सिल देंगे। अब ये जिप को हम बंद कर देंगे। ये हमने जिप बंद कर दी, ये यहाँ पर मैचिंग आ गया, ये बेल्ट हमारी मैचिंग आ गई और ये हमारी एक पॉकेट आ गई। अगर आप चाहें कि अंदर भी पॉकेट चाहिए तो आप 6 बाई 12 का कपड़ा लेके जिप लगा करके और अंदर भी एक पॉकेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बैग हमारा रेडी हुआ। अब मैं इसमें आपको पिलो डाल के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। तो डालेंगे हम इसमें पिलो। और डबल सिलाई होने की वजह से इसके जो धागे वगे हैं सब अंदर बंद हो गए हैं। अब ये जल्दी खुलेगा भी नहीं। और अब क्योंकि ये कैनवस कपड़ा है, आप चाहें तो लाइट वेट वाला कोई भी अस्तर लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर अस्तर नहीं लगाना है तो भी आप इस तरह से डबल सिलाई करके सिंगल, क्योंकि कैनवस अपने आप में काफ़ी वजन कपड़ा होता है। ये हमने जिप बंद कर दी। ये इसकी लुकिंग आ गई, ये देखिए, है ना, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और इसमें कॉम्बिनेशन अगर आपको कभी देना हो तो ब्लैक के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन में मत दीजिए। ब्लैक के साथ इस तरह से उभरते हुए कलर, थोड़े से सोबर कलर, जैसे डार्क नेवी ब्लू हो गया ब्लैक के साथ, वो भी अच्छा लगेगा। वेज हो ही गया आपका, या मरून हो गया, डार्क कलर जितने होंगे वो इस पर बहुत खूबसूरत खिल के आएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।